हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन सिंपल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना? एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 26/5 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो अपना क्वेश्चन क्या है? एक संख्या मतलब कोई एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का मतलब उसका व्युत्क्रम है का योग 26/5 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक कोई संख्या है जिसे हमें ज्ञात करना है और उस संख्या का व्युत्क्रम का योग 26/5 है। तो चलिए अपन क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और वह संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हल। एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 26/5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, माना वह संख्या x है। तो जब मैं संख्या x मान लिया हूँ तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? माना वह संख्या x है और उसका व्युत्क्रम 1/x है। तब प्रश्न अनुसार मतलब प्रश्न क्या है? एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 26/5 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या है? x है। तो अपन क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x इक्वल टू 26/5। तो अब इसको अपन गुणनखंड की त्रिकोणमिति विधि से सॉल्व करते हैं पहले। तो ये अपना क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x, ये 5 इधर आ जाएगा, 5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 26। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होएगा अपना? सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² ये है और ये इस 1/x इक्वल टू 26। अब x यहाँ चला जाएगा, तो ये 5x² प्लस 5 इक्वल टू 5 का अंदर गुणा हो गया और ये 26x। अब बराबर के सारी इधर संख्या कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5x² माइनस 20x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इसको सरल विधि से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अक्सर जब द्विघात समीकरण प्राप्त होता है तो हमेशा दो वैल्यू प्राप्त होती है। तो चलिए वह वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो इस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं? यदि x के साथ कोई भी संख्या नहीं है तो इसको इजीली सिंपल सा आप सॉल्व कर लेते हैं। और यदि x के साथ कोई संख्या है तो इसका मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, जो अपना सिंगल डिजिट होता है नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? 5×25। तो और यहाँ क्या प्लस का चिन्ह है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5x² माइनस 25x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0।
दोस्तों मैं इस प्रकार द्विघात समीकरण को सरल करना भी सिखाऊंगा आगे चल के। तो अब यहाँ से क्या लिखते हैं, 5x² माइनस 25x। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, और 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5 कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5x, यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ 5, यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -x 5 = 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5x - 1, और यहाँ एलसीएम हो जाएगा x - 5 = 0। तो अपन सबसे पहले इसको रिप्लेस करेंगे 0 के साथ। 5x - 1 = 0, तो x = 1/5। एक संख्या ये हो गई, और इसको तो x = 5। हमें दो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, हालांकि हमको एक ही संख्या ज्ञात करना था, पर कोई बात नहीं। तो फर्स्ट संख्या क्या हो गई, x = 1/5, और दूसरी x = 5। अब ये संख्या एक्चुअल में जो संख्या अपन ज्ञात करना चाह रहे थे वो है या नहीं, उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को यहाँ पुट करेंगे x के स्थान पे, और देखेंगे ये वैल्यू प्राप्त होती है कि नहीं, और सेकंड इसको भी रख के ट्राई करेंगे। तो चलिए अपन प्रूव करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, समीकरण तो क्या अपनी ये हो जाएगा, x + 1/x = x की जगह सबसे पहले 1/5 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/5 = तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 1/5 + 5, तो इसका हो जाएगा 1 + 25/5, यह हो जाएगा 26/5। ये प्रूव हो गया, 26 होना चाहिए, 26 आ गया है। इसी प्रकार अब अपनी सेकंड संख्या क्या थी, x = 5, इसको भी रख के देख लेते हैं। x + 1/x = x के स्थान पे 5 + 1/5, ये हो जाएगा 25 + 1/5, ये हो जाएगा 26/5। क्या ज्ञात करना था, 26/5, 26/5 तो अपन अब लिख सकते हैं, अतः वह संख्या 5 और 1/5 है। दोस्तों ये एक सिंपल तरीका भी है, जो बोर्ड एग्जाम पे अपन इस तरीके से लिखेंगे तो एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे।